हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसिकेन 60 डिग्री बाय में सीकेन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन का यूज़ करके हम लोग पहले सब सारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्री टेबल से लिखेंगे सारी वैल्यू को, फिर उसको सोल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पहले साइन 30 की वैल्यू रखेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, फिर साइन किस चीज़ का है, प्लस का साइन है। tan 45 होता है बच्चों 1 एंड माइनस कोसिकेन 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ऊपर हमने सारी वैल्यू रख दी, अब नीचे रखेंगे। सीकेन 30 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है हमारी 2/√3 प्लस कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 एंड प्लस कोट 45 होता है हमारा 1। तो इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यू को रखा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लग जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2 और इसकी इससे करेंगे 2 की 2√3 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 एज इट इज़। फिर ये आ जाएगा 2√3 की जब 1 से करेंगे तो 2√3 एज इट इज़, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√3 में एज इट इज़। 1 से करेंगे तो माइनस, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। ये वैल्यू मिल गई हमें ऊपर से। ऐसे नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2√3 एज इट इज़। √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 बच जाएगा हमारा। 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा, और प्लस में जब 1 से करेंगे तो ये 2√3 एज इट इज़ आ जाएगी। इस तरीके से हमने एलसीएम भी ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 2√3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। तो 2 की 1 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये किसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 3√3 माइनस का 4 एज इट इज़। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ 2√3 में एज इट इज़। ऐसे इसको करेंगे 4 एज इट इज़ बच्चों, प्लस में यहाँ पे 1 आ गया। 1 की इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3। नीचे वाला 2√3 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमारे पास 4 वैल्यू होगी, ये 1 और मेरा जो यहाँ पे इसका भी डेनोमीटर और इसका डेनोमीटर बिल्कुल सेम है हमारा। तो मुझे कैंसिल करना है तो क्या कर सकती हूँ, मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगी। सो ये मेरा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये सी एंड ये डी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, 3√3 माइनस का 4 एंड 2√3 में एज इट इज़। सो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस में 3√3 और ये हो जाएगा 2√3 हमारी वैल्यू एज इट इज़। अब हम इसका क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू इसके साथ आ जाएगी। सो ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 बाय में 2√3 और मल्टीप्लाई में 2√3 बाय में 4 प्लस में 3√3। इससे ये कैंसिल, कितना बच गया हमारा बच्चों, 3√3 माइनस का 4 एंड बाय में 4 प्लस में 3√3। ये वैल्यू आ गई। अब हम इसका क्या करेंगे, इस वैल्यू का करेंगे रैशनलाइजेशन। सो हम यहाँ पे करेंगे रैशनलाइजेशन। तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 3√3 माइनस का 4 बाय में 4 प्लस में 3√3। तो ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रैशनलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू रैशनलाइजेशन। सो रैशनलाइजेशन करेंगे हमारा 3√3 माइनस का 4 एंड 4 प्लस में 3√3। रैशनलाइजेशन करते हैं बच्चों तो हमारा हमेशा डेनोमीटर का रैशनलाइजेशन होता है और जो भी साइन होता है उसका अपोजिट आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस है तो मैं इसको क्या करूँगी, माइनस में लूँगी, ऊपर भी और नीचे भी। सो ये हो जाएगा मेरा 4 माइनस में 3√3 एंड बाय में 4 माइनस में 3√3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वैल्यू आ जाएगी मेरी 3√3 माइनस का 4 ब्रैकेट में 4 माइनस में 3√3। सेम प्रोसेस नीचे करेंगे। सो हो जाएगा हमारा 4 प्लस में 3√3 एंड ये हो जाएगा 4 माइनस में 3√3। इस तरीके से हमने इसका रैशनलाइजेशन भी कर दिया। अब हम इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। एक तरीके से मल्टीप्लाई रहता है करना। तो हम 3√3 की पहले 4 के साथ करेंगे, फिर 3√3 की मैं इससे इस वैल्यू के साथ करूँगी। तो इससे करेंगे 4 से करेंगे तो 3 4 होता है बच्चों 12√3 आ जाएगा मेरा। उसके बाद 3√3 की जब इससे करूँगी तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 9 और 3√3 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। उसके बाद माइनस
4 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 और माइनस माइनस होते हैं बच्चों प्लस, तो 4 की इससे करेंगे कितना आएगा, 4 2 3 जा 12, 12 अंडर रूट में 3। इस तरीके से हमने सारी वैल्यू को कर दिया। पहले हमने इसकी इससे करी, फिर इसकी इससे करी, फिर 4 की मैंने 4 से करी, फिर 4 की इसके साथ करी। सेम वैल्यू अब नीचे यहाँ पे क्या होता है बच्चों, a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस तरीके से तो हमारा फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर एंड माइनस b का स्क्वायर। तो a हमारा कितना है बच्चों, इसमें 4 है तो 4 का स्क्वायर एंड माइनस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारी वैल्यू प्लस होती है, जैसे कि ये हो गया 4 12 अंडर रूट 3 है और ये भी प्लस का है और ये भी 12 अंडर रूट 3 प्लस का है, तो प्लस 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 होते हैं, तो ये हो जाएगा 24 अंडर रूट में 3 माइनस 9 एज इट इज, इससे ये कैंसिल, तो 9 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा एंड माइनस का 16 एज इट इज। 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इससे ये कैंसिल, तो मल्टीप्लाई में 3 आ गया, तो 24 अंडर रूट में 3 एज इट इज, माइनस का 9 3 जो होता है 27 एंड माइनस का 16। इसी तरीके से नीचे 16 एज इट इज, 9 3 जो होता है 27, सो 24 अंडर रूट 3 एज इट इज, माइनस माइनस होता है बच्चों प्लस, बट साइन हमेशा बड़ा वाला आता है, जो वैल्यू हमारी बड़ी होती है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 3 होते हैं कितने 13, तो जगह 13 कैरी 1 एंड 2 और 1 3 और 1 4, सो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 43। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 11 आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारी बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को मुझे प्लस करने के लिए, चेंज करने के लिए माइनस कॉमन लेना होगा, तो ऊपर की वैल्यू जो माइनस के उसको प्लस में कर देंगे और जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 43 माइनस 24 अंडर रूट में 3 बाय में 11, और यही वैल्यू हमारी प्लस माइनस थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। सो एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या रखेंगे वैल्यू, तो ये हमारा 5 मल्टीप्लाई में, तो 5 एज इट इज एंड कोस 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1 बाय में 2। अब इसका स्क्वायर है, इस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 एज इट इज, सीकेंड 30 की वैल्यू होती है आपकी 2 बाय में अंडर रूट में 3, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बाय में साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1 बाय में 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है हमारी अंडर रूट 3 बाय में 2 का, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसके फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, सबकी सारे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग खोलेंगे, तो यहाँ पे हो गया 5 एज इट इज। अब यहाँ पे ये क्या है, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में होती है, यानी कि बाय में होती है, तो उसका जो होल स्क्वायर होता है वो न्यूमरेटर के साथ भी होता है और डेनोमिनेटर के साथ भी होता है। तो जैसे मान लो इसका 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1 एज इट इज हो जाएगा, बाय में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4। इस तरीके से मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 4 एज इट इज। अब इसका कितना होता है, पहले इसका करेंगे 2 का, तो 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 एंड इस स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 और माइनस, तो 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही रहता है, ऐसे ही नीचे करेंगे वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 2 जा 4 प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 3 बच गया एंड 2 2 जा 4। तो सबसे पहले मैंने क्या सेकंड स्टेप में स्क्वेयरिंग भी खोल दिया। अब मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट ओपन करूँगी, तो इसकी जो क्या करेंगे 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आ जाएगा 5 1 जा 5 बाय में 4 प्लस 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 बाय में 3 माइनस का 1 एज इट इज। इसका भी एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4 एंड 1 प्लस में 3। अब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 एंड 12 1 जा 12, तो ये आ गया मेरा 12 की इससे करूँगी मैं डिवाइड, 4 टाइम्स आएगा एंड 4 की 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 5 जा 15 एज इट इज। प्लस में इसकी 12 की जब 3 से मैं डिवाइड करूँगी तो आएगा मेरा 4 टाइम्स, क्योंकि 3 4 जा 12 होते हैं एंड 16 4 जा होते हैं 64।
4 माइनस 12 की जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स ही आएगा, क्योंकि 12 1 जा 12 होते हैं एंड 12 1 जा 12 माइनस का 12। इसी तरीके से हम नीचे करेंगे, सो हो जाएगा 4 एंड 3 1 कितने होते हैं हमारे 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया हमारा। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, कितना आएगा, ऐड करेंगे तो ये 5 और 4 9 एंड 6 और 1 7 माइनस 12 एंड बाय में 12। 79 में से 12 जाएंगे तो आएगा बच्चों 67 बाय में 12, और ये हमें फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा।